Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about trajectory of a charged particle in a uniform electric field. आइए देखते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए विद्यार्थी हम दो प्लेट लिए हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नीचे निगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, यहां फिगर में दर्शाया गया है। यस, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल लिया गया है, वो भी है इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज है E, मास m है और इसका यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दर्शाया गया है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर, ये चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस पर फोर्स वर्क करेगा। तो फोर्स जो है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करता है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। यस, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो यहाँ पे ई लिखा है, तो Fe इक्वल टू QE होता है। तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है तो ई दर्शाया गया, वो भी ऊपर दर्शाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दर्शाया गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता। एक चीज और विद्यार्थी, इस फिगर के बारे में बताया गया है, दिस इज ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो यहाँ पे ग्रेविटी वाला कोई केस नहीं है। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस ना होता तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक और ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर वर्क करता। ध्यान दिया जाए तो ध्यान दें, यहाँ पे ये जो फोर्स वर्क कर रहा है वो y एक्सिस डायरेक्शन में कर रहा है। देखिए, तो Fy इक्वल टू ई। तो जब y एक्सिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है तो y एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी वर्क करेगा। तो y एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ay इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन m। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पता चल गया। ध्यान दें, x एक्सिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे वर्क नहीं करता क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। तो ax इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, इन x एक्सिस डायरेक्शन, इन y एक्सिस डायरेक्शन। अब हम एक एक का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, ux इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में क्या है, v नॉट है, और y एक्सिस डायरेक्शन में uy इक्वल टू 0। तो y एक्सिस डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। जो भी यहाँ पे वेलोसिटी है x एक्सिस डायरेक्शन में है, वो v नॉट दिया हुआ है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। x एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो y एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ई अपॉन m, ये वाला यहाँ पे रखा है। अब x एक्सिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो फिगर है विद्यार्थी, ये जो प्लेट आपको लिया गया है, ये कितना है, x डिस्टेंस पर है। तो Sx इक्वल टू x लिखा है और यहाँ पे y एक्सिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y है। ये चीज देखा जाए। ध्यान दे विद्यार्थी, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर वर्क करने लगा, तो हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन ऊपर होता चला जाएगा और यहाँ पे ये चला जाएगा। ध्यान दें, तो जब ऊपर की ओर ये इलेक्ट्रॉन यहां तक चला जाएगा तो ये y एक्सिस पे डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, यही इतना। y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, y। तो वही y इक्वल टू y। हाँ, एक चीज विद्यार्थी सेम है, टाइम। यहां से यहां तक जब ये जाएगा तो x एक्सिस डायरेक्शन हो या y एक्सिस डायरेक्शन हो, दोनों में टाइम सेम लगेगा। अब यहाँ पे देखा जाए, Sx इक्वल टू x है, तो Sx की फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो Sx इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो फार्मूला होता है वही x एक्सिस के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए Sx कितना है, x है, ux कितना है, v नॉट ऊपर से, और टाइम t लगा, और x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ 0 रखा गया है। यहां से टाइम हमारा आ गया t इक्वल टू x बाई v। तो जो टाइम इसके लिए होगा x एक्सिस डायरेक्शन के लिए, वही टाइम होगा क्या, y एक्सिस डायरेक्शन के लिए। तो t इक्वल टू x बाई v नॉट यहाँ भी लिख दिया है।
अब यहां भी देखिए एस वाई इक्वल टू क्या, वाई है, वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इतना है। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू टाइम वाला पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू यू वाई तो 0 होता है, यहाँ पे देखिए 0 प्लस हाफ ए के स्थान पे ए वाई यहाँ पे लिखा है ई अपॉन एम, तो यहाँ रख दिए, और टी के स्थान पे कितना है एक्स वाई वी का स्क्वायर। तो ये वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन जो आया, अगर आपसे पूछा जाएगा तो वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो हाफ ई अपॉन एम इन ब्रैकेट एक्स अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। आप ये फार्मूला कैसे याद होगा? अगर फार्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आप कहेंगे y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो हमेशा ख्याल रहेगा आपको। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो y एक्सिस डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन होगा और ऊपर की ओर होगा, ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस टाइप का फिगर है तो। यस, तो y डिफ्लेक्शन इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए हमेशा लोग जान जाते हैं, ई बाई एम होता है। यस, और टाइम भी आप जान जाएंगे एक्स वाई वी नॉट। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो वहां से टाइम पता चल जाएगा। तो अगर y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर दिमाग में रखते हैं तो ये फार्मूला लर्न करने में काफी आसानी होगा, ध्यान दें। तो y एक्सिस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन है, इस फार्मूले की सहायता से हम फाइंड करेंगे। हाँ, डिफ्लेक्शन एंगल अगर पूछ ले तब क्या करेंगे, उसके लिए कुछ और जानकारी इकट्ठा करना होगा। तो ये एक्स एक्सिस वाला जो लिखे चल रहे थे वो थोड़ी और जानकारी यहाँ लिखा है और थोड़ी और जानकारी वाई एक्सिस के लिए यहाँ लिखा है। अब हम यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो आपको दिया है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वी नॉट और वाई एक्सिस डायरेक्शन में 0 है। अब ये फाइनल देखिए यहां से यहां पहुंच गया, टी टाइम में यहां पहुंच गया, तो यहां पहुंच गया तो अब जो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो रहा है वो मान लेते हैं v है, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बना ले रहा है वो हम मान ले रहे हैं थीटा है, तो इसको वी एक्स कह दिए हैं, इसको वी वाई कह दिए हैं। अब ये चीज भी फाइंड कर लिया जाए तो देखिए वी एक्स इक्वल टू होता है यू एक्स प्लस हाफ ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फार्मूले से। तो वी एक्स के स्थान वी एक्स लिखा गया, यू एक्स कितना है वी नॉट। यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस डायरेक्शन कितना है वी नॉट है, और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से खत्म हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही हमेशा रहेगा। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी भी रहेगा। यस, अब वाई एक्सिस डायरेक्शन की बात कर लिया जाए, वेलोसिटी के बारे में क्या कहता है, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये चीज देखा जाए तो वी वाई यहां रखिए, यू वाई का वैल्यू कितना है 0 है, यहां पुट कर दिए, ए वाई हम लोग निकाल चुके हैं, ई अपॉन एम होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और टाइम टी इक्वल टू एक्स वाई वी नॉट आया। तो यहां से वी वाई पता चल गया, वी एक्स पता चल गया। हाँ, डिफ्लेक्शन एंगल आपको अगर चाहिए तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। अब इनकी वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहां से देखिए ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी नॉट, ये रख दिए अपॉन वी एक्स वी नॉट के ही इक्वल होता है, तो ये वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा आया ई अपॉन एम इन ब्रैकेट एक्स बाई वी नॉट का स्क्वायर। तो विद्यार्थी है, अगर आप कंसेप्ट दिमाग में बनाए रखते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल पूछेगा तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए। केवल डिफ्लेक्शन पूछता है तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। यस, तो इतनी जानकारी के बाद विद्यार्थी यहां पे नोट में देखा जाए, यहां जो फार्मूले से हमें लग रहा है ई बाई एम को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान दिया जाए, यहां देखें इफ ई बाई एम इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन आल्सो ग्रेटर। अगर ई बाई एम का मान देखिए ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई बाई एम का मान अगर ग्रेटर है तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन भी क्या होगा ग्रेटर होगा, डिफ्लेक्शन एंगल भी ग्रेटर होगा।
देखिए यहाँ पे, यस, अगर ई बाई एम का मान कम है तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कम होगा, डिफ्लेक्शन एंगल कम होगा, दोनों कम होगा आपका। तो ये चीज आपको जानना चाहिए। और वेयर ई बाई एम इज इक्वल टू स्पेसिफिक चार्ज, ई बाई एम को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। यस, नोट में एक चीज और लिखा है विद्यार्थी, इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, आपका चार्ज पार्टिकल यूं मोशन कर रहा है तो परपेंडिकुलर हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड द ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोला। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेजेक्टरी पाथ है वो क्या है? पैराबोला है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम विद्यार्थी इस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, इस कंसेप्ट पर अब प्रॉब्लम देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेज द प्लेट। ध्यान दें, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पे एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक प्लेट है नेगेटिव चार्ज वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगा, जो कि दिखाया गया है। और इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी गिवन है न्यूमेरिकल में, और ये प्लेट का डिस्टेंस है एक्स, ये दिया है। एक चार्ज क्यू है जिसका मास यम है, वो d/2 पर यहां पर रखा हुआ है, इसके मिडिल पॉइंट पर यहां पर, और इसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। और ये जस्ट इसको क्रॉस करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी यहां पर कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। मिनिमम वेलोसिटी केवल जस्ट क्रॉस कर जाए, बस इतना ही हमको चाहिए। यस, देखिए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेज द प्लेट। यस, तो ये मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन। और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला केस है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस का केस नहीं रहता तो इस पर एक ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे की ओर वर्क करता। तो हाँ, एक चीज और, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है विद्यार्थी, तो जो क्यू ई वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करेगा। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगा, कहना अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं होता तो ऐसे केस में एम जी भी नीचे की ओर वर्क करता, तो नेट फोर्स क्यू ई प्लस एम जी हो जाता। ध्यान दें, तो नीचे की ओर फोर्स होने की वजह से इसका डिफ्लेक्शन कितना, वाई एक्सिस डायरेक्शन में नीचे की ओर हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसका डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर होता। हाँ, सोल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी, सोल्यूशन में ये है कि इस पर जो फोर्स वर्क करेगा एफ वाई इक्वल टू क्यू ई। अगर ये फोर्स है तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, ए वाई इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। यही फोर्स में मास से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इतना हमारी जानकारी में हुआ। फिर हम इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इन वाई एक्सिस डायरेक्शन में इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो अलग अलग स्टडी करते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पे इनिशियल एक्स एक्सिस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है, और वाई एक्सिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इससे पहले बता चुके हैं। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। वाई एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं। एस एक्स, ये वाला डिस्टेंस कितना है, एस एक्स कितना है, एक्स है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ एस वाई कितना, वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा वो d/2 करेगा। यहाँ पे देखिए, टाइम दोनों में सेम लगेगा। ये और बात है कि अभी हमें ज्ञात नहीं है। यस, तो अब देखिए एस एक्स निकालना, एस एक्स इक्वल टू होता है यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो जाहिर है केवल इतना ही लिख सकते हैं, यू एक्स इंटू टी इक्वल टू एक्स। तो यू एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, वी नॉट इंटू टी इक्वल टू एक्स, या वी नॉट ही हमें फाइंड करना है तो ये एक्स अपॉन टी हो जाएगा। अगर हमें टाइम का पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब देखते हैं, यहां से देखते हैं, तो यस वाई के स्थान पे लिखेंगे यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू d/2, इतना आया। तो यू वाई यहाँ पे 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए वाई के स्थान पे क्यू ई अपॉन एम। यस,
इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू d/2। इतना आया। यहां से हम टाइम फाइंड करते हैं विद्यार्थी। यस, यहां से टाइम देखिए, तो ये पहला काम तो d/2 से y2 कैंसिल हो जाएगा, m से गुणा QE से डिवाइड हो जाएगा। तो जो टी स्क्वायर आ रहा है विद्यार्थी md अपान QE इतना आ रहा है। तो t इक्वल टू जो मिल रहा है हमको यहां से md अपान QE हमको मिल रहा है। यस, तो टाइम का पता चल गया। यही टाइम ही हमारे लिए क्या था, अननोन था, लेकिन टाइम सेम था, ये हमें जानकारी में है कंसेप्ट के आधार पर। हाँ, अब मिनिमम वैल्यू V0, तो V0 आप मिनिमम भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि x ही डिस्टेंस हम ले रहे हैं, और तो x डिस्टेंस के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो यहां से पता चल जाएगा। तो ये है x अपान t के स्थान पर लिखेंगे अंडर रूट md अपान QE। यस, तो ये अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा। V0 मिनिमम ये हो जाएगा x इंटू अंडर रूट QE अपान md। तो ये ऑप्शन में अगर वैल्यू रहेगा तो आपको टिक लगाना रहेगा। ये रहा आपका सवाल। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट इट जस्ट टचेज द अपर प्लेट। यस, तो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है विद्यार्थी। यहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट निगेटिव है। इनके बीच का डिस्टेंस d है। यहां पर कोई चार्ज q है जिसका मास m है, और ये 37 डिग्री पर यहां से जा रहा है। यहां पे क्या है, मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हम लोग जानते हैं। यस, तो वही आपसे पूछ रहा है। एंगल आपको पता है, तो मैक्सिमम हाइट हर प्रोजेक्टाइल में एक मैक्सिमम हाइट होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये फार्मूला होता है। यस, इसी में हमें वैल्यू पुट करना है। तो इसके बीच के प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, d दिया है। तो ये तो यहाँ पे d रख देंगे, u ही है, और g हमारे लिए समस्या है। तो g के लिए विद्यार्थी यहाँ पे देखें, अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल q है तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो Fe जो कार्य करेगा QE वो F y एक्सिस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, फोर्स QE हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन Ay इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE अपान m। यस, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, mg नीचे की ओर वर्क नहीं करेगा, और पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए ये फोर्स और एक्सेलरेशन नीचे की ओर वर्क कर रहा है। यहां से g जो प्रयोग किए हैं, g इफेक्टिव यहां कहिए EWFE। Ay जो विद्यार्थी है, Ay ही हमारे लिए क्या है, g इफेक्टिव आप मानिए, g इफेक्टिव। क्योंकि और यहां पे जो मेन फार्मूले में हमारा g होता है विद्यार्थी, जो मेन फार्मूले में हमारा g होता है ये ग्रेविटेशन वाला है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है। यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल वाला एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, जो एक्सेलरेशन होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो Ay एक्सेलरेशन है वही यहाँ पे g इफेक्टिव हो जाएगा, वही यहाँ पे g इफेक्टिव हो जाएगा। तो अब वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो h के स्थान पे h इक्वल टू कितना है, d है, तो ये सब वैल्यू पुट करते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री अपान 2g इफेक्टिव, इतना है हमारे पास। अब वैल्यू को हम पुट करते हैं। एक चीज और, साइन 37 के बारे में कुछ सोचा जाए तो हम लोग विद्यार्थी जानते हैं tan 37 इक्वल टू होता है 3/4। यहां से अगर ट्रिंगल का सहारा लें तो ये 3 4 ये 5 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। यहां से साइन 37 हम फाइंड कर सकते हैं। साइन 37 इक्वल टू 3/5, ये चीज है, यहां से हम निकाल लेते हैं।
अब जी इफेक्टिव की ये वैल्यू रखेंगे तो हमें u चाहिए, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 इज इक्वल टू 2d जी, देखिए तेरे गुणा करिए 2d इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब है QE अपान एम, ये चीज आपको रखना होगा। अब हम वैल्यू विद्यार्थी रखते हैं, तो u स्क्वायर इक्वल टू साइन 37 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2QE d अपान एम, यहां पे इतना आ रहा है। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा आ रहा है ये 1 अपान करके कितना हो जाएगा, तो ये 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 2QE d अपान एम, इतना आ रहा है। और ये u वाली वेलोसिटी जो आ रहा है, u इक्वल टू आ रहा है 5/3 इंटू, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तब अंडर रूट 2QE d अपान एम। तो ये चीज विद्यार्थी आपको फाइंड करना था। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड यू मिनिमम फॉर कंप्लीट सर्किल। नंबर 1 फॉर ग्रेविटी फ्री स्पेस, नंबर 2 फॉर नो ग्रेविटी फ्री स्पेस। यस, तो विद्यार्थी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर से नीचे ये दिखाया गया है। यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है और इसका मास m है, चार्ज q है। तो ये इसका नीचे यहां इस पॉइंट पर मिनिमम u, मिनिमम वेलोसिटी कितना हो कि ये सर्किल कंप्लीट कर ले जाए। यस, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां सिंपल पेंडुलम है जिसके वायर का लेंथ है कितना है, r है। यस, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े हैं उस चैप्टर में लोएस्ट पॉइंट पे जो u मिनिमम वेलोसिटी बताई गई है वो है अंडरवुड 5rg बताई गई है, यही होता है। तो यहां g ना रख के हम लोग g इफेक्टिव प्रयोग करेंगे। यस, g इफेक्टिव। तो अब g 5r तो है ही है, g के बारे में हमें फाइंड करना है। तो पहला जो हम ले रहे हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर नीचे फोर्स वर्क करेगा, Fy इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो नीचे की ओर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा QE अपान एम, और यही एक्सेलरेशन क्या है, जी इफेक्टिव हो जाएगा। यही एक्सेलरेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव। क्योंकि अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क नहीं करेगा। तो यही हमारे लिए जी इफेक्टिव हो जाएगा, जो कि यहां पे प्रयोग किया जाएगा। बस इतना ही हमें बताना है आपको। तो यहां पे u मिनिमम इज इक्वल टू जो आपका आंसर मिल रहा है अंडर रूट 5r, जी के स्थान पे लिखा जाएगा QE अपान एम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कब, जब ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला केस है तब। नंबर 2, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, मतलब ग्रेविटी वाला केस है, तो ऐसे केस में नेट फोर्स जो नीचे की ओर वर्क करेगा, ये Q हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो नेट फोर्स QE नीचे की ओर ही कार्य करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी नीचे की ओर कार्य करेगा। ऐसी दशा में नेट फोर्स अब बदल जाएगा। तो ये है QE और प्लस क्या, mg भी वर्क करेगा। अब y एक्सिस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा QE प्लस mg अपान m, ये आएगा। या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो अलग अलग करके, QE अपान m प्लस g, ये आएगा। और यही हमारे लिए क्या है, जी इफेक्टिव भी है। तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, मतलब ग्रेविटी वाला केस है, तो ऐसी दिशा में
जी इफेक्टिव के स्थान पर ये प्रयोग किया जाएगा। तो अब यू मिनिमम कितना हो जाएगा? यू मिनिमम ऐसे केस में हो जाएगा √5r। जी के स्थान पे अब की बार ये प्रयोग किया जाएगा QE/m प्लस जी। तो हम समझते हैं विद्यार्थी, आप समझ चुके होंगे, सर्कुलर मोशन में आप पढ़े होंगे यह मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है, यहाँ पे मिनिमम कितना होता है, हर जगह आपको बताया गया है, अलग अलग होता है। यस। तो मोशन इन वर्टिकल सर्किल अगर आपको नहीं क्लियर है तो वो वीडियो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप टाइप करिए मोशन इन वर्टिकल सर्किल, ब्रैकेट में लिखिए टारगेट बिल्लन शर्मा, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, सब कुछ आप दोबारा देख सकते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन से पहले विद्यार्थी हम कॉन्सेप्ट भूल ना जाए, एक थ्योरी आप ये देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये चार्ज है, 3 चार्ज है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही चीज यहां पे होना चाहिए, यहां पे हम दर्शाएंगे। तो एक जो है चार्ज ये इधर जा रहा है, एक ये सीधा जा रहा है, एक इधर जा रहा है। यस। तो ये चार्ज का नेचर बताना है, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, यही वाला फिगर है, यही वाला है कि भाई ये क्या है, प्लस 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 है और एक यहाँ नेगेटिव प्लेस है, माइनस 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 माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर से इधर की ओर हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए। ये चीज यहाँ पे यही वाला फिगर है, तो इसमें हम भीड़ नहीं पैदा करना चाह रहे हैं। तो चार्ज का नेचर बताना, इस टाइप से कुछ हो जाए तो क्या करेंगे आप? यस। तो ये चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो जाहिर है विद्यार्थी ये चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की ओर कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की ओर कार्य करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करता है, तो जाहिर है कि नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज है, ये देखिए निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये नेचर यहां बता रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो कार्य करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है तो इसका डिफ्लेक्शन इधर की ओर होगा। अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं तो ये चार्ज न्यूट्रल होगा। ये चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये कंसेप्ट ये बताना है, इस टाइप से कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप परेशान मत होइएगा। अब हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां लिखा है नो ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब ग्रेविटी वाला केस है, ये ध्यान देना। यहाँ पे कोई सिंपल पेंडुलम है, लेंथ L है, चार्ज Q, उसका मास m है। तो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड के लिए विद्यार्थी जो फार्मूला होता है T=2π√L/g, यहां g ना रख के g इफेक्टिव लिखा जाएगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है तो जाहिर है कि नीचे की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वर्क करेगा। तो एफ नेट यहाँ पे हमारा हो जाएगा QE प्लस mg हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन AY = हो जाएगा QE प्लस mg/m, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। और AY या G इफेक्टिव दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा QE/m प्लस क्या G, अरे mg/m mm कैंसिल, तो ये आ रहा है। तो यही वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो T = हो जाएगा 2π√L/g इफेक्टिव। G इफेक्टिव का स्थान पे यही चीज इतना लिखना है विद्यार्थी। तो QE/m प्लस G, यही इतना विद्यार्थी हमें आपसे चर्चा करनी थी आज। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आप वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दोस्तों के पास शेयर करिए। और आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।